सो बेसिकली ये अपना लास्ट वीडियो होने वाला है यूनिट नंबर 1 का, जो कि अपनी सेट थ्योरी। सो उसमें आपको पता है अपन फंक्शन कर रहे थे, देन अपन ने देखा फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे कंपोजिशन, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस, देन उसके बाद अपन देखेंगे कुछ फंक्शन के टाइप्स हैं तो उनको देखेंगे क्या होते हैं, और इसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। सो इसके बाद अपना ये लास्ट वीडियो होने वाला है, देन इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको कमेंट करना है ये वीडियो एंड होने के बाद कि लाइक आपने कंप्लीट पूरे वीडियो देखें स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपने पूरा कंप्लीट फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसको कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपोजिशन। अब कंपोजिशन होता क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे है सिंपल सा आपके दो फंक्शन है एफ़ और जी, ठीक है। सो यहाँ से ए से बी तक जो अपना फंक्शन है वो एफ़ है, बी से सी तक जो फंक्शन है वो जी है। तो यहाँ पे ए से लेके सी तक जो फंक्शन की बात करें, अगर दोनों को मिला के अपन इनके बीच के फंक्शन की बात करें तो वो अपना होता है यहाँ पे जी ओ एफ। दैट मीन्स यहाँ पे जी सर्कल एफ, ठीक है, इसको सर्कल पढ़ते हैं। एंड इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये होता है, क्लियर है। अब डेफिनेशन से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, एंड यहाँ पे जी फ्रॉम बी टू सी, जो यहाँ पे जी फंक्शन है वो बी से लेके सी तक के बीच में, वी टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। लाइक यहाँ पे ए जो अपना एफ है और जी है, मतलब दोनों फंक्शन के बीच का अगर कंपोजिशन की बात करें तो वो ए से लेके सी तक का फंक्शन होगा, ठीक है। एंड डिनोटेड बाय जी ओ एफ, दैट मीन्स यहाँ पे आपका गॉप पढ़ते हैं इसको, और यहाँ पे अपना एक्स रहता है इस टाइप से, ठीक है। एंड इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जी ऑफ और इस तरीके से ब्रैकेट लगा के एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे आपका ए सेट है, सो बेसिकली इसके जो एलिमेंट हैं वहाँ पे अपन ने एक्स से डिनोट किया इसको। एंड यहाँ पे अपना बी सेट है, तो इसके जो एलिमेंट है ये अपने वाई होते हैं। और आपको याद होगा कि जो ऑन टू फंक्शन था उसमें अपन ने चेक करने के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा था। सो वही चीज़ है, y के इक्वल अपन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। सो ये अपना एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फंक्शन है वो अपना g है। एंड इसके बाद यहाँ पे ये c सेट है अपना। सो इसके अंदर अपन यहाँ से देखो, यहाँ पे g, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा g ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर रिवर्स चलें, लाइक यहाँ पे c b और यहाँ पे इस टाइप से चलें, तो अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ ऑफ जी, मतलब यहाँ पे एफ सर्कल जी, ठीक है, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। सो अब देखते हैं किस तरीके से अपन को क्वेश्चन वगैरह इसमें परफॉर्म करना है। 2-3 अपन क्वेश्चन करेंगे, देन आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3, ये अपना ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3। एंड यहाँ पे बी सेट है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, यहाँ पे अपना सी सेट है जिसके एलिमेंट है 5 6 7। सो इस टाइप से अपने पास 3 सेट है। अब यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फंक्शन एफ, यहाँ पे देखो एफ इज इक्वल्स टू, ये अपना रिलेशन है, फंक्शन है, जो भी आप मानो। सो यहाँ पे फंक्शन है, सो यहाँ पे 1 कॉमा ए एंड 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। एंड एज इट इज़ अपना यहाँ पे जी है, सो ए कॉमा 5 एंड बी कॉमा 7। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ गॉफ, दैट मीन्स यहाँ पे जी सर्कल है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन एक्स लिख सकते हैं। सो अब बेसिकली ये देखो, ये अपना सेट ए है, ये अपना सेट बी है, ये अपना सेट सी है। सो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अपन को फंक्शन दिए हुए हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे है 1 कॉमा ए, यहाँ पे पेयर है, ठीक है, 1 का है ए के साथ, तो अपन इस तरीके से सिंपल सा बना देंगे बाय हेल्प ऑफ एरो। एंड इसके बाद अपना 2 कॉमा ए, 2 का भी ए के साथ, सो लाइक दिस। एंड इसके बाद 3 कॉमा बी, सो यहाँ पे 3 का बी के साथ, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या है अपना, ये फंक्शन है, सो इसको अपन ने एफ से डिनोट किया, लाइक यहाँ पे एफ है, ठीक है। अब एज इट इज़ यहाँ पे, सो यहाँ पे ए का है 5 के साथ, सो यहाँ पे हो जाएगा ए का 5 के साथ, और इसके बाद बी का है 7 के साथ, सो बी का हो जाएगा 7 के साथ, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे जी, ठीक है। अब अपन को बताना है यहाँ पे जी ऑफ एफ, ठीक है। सो यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स बताना है अपन को। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को अलग अलग इन तीनों एलिमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा जी ऑफ एफ, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। सो इसके लिए अपन इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे 1
अब इसकी वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ 1 किसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे ए के साथ, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ ए, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से लेके जी यहाँ तक जा रहे हैं, तो ए किसके साथ कनेक्ट है, दैट मीन्स ये अपना क्या है, यहाँ पे याद रखना ये अपना है जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी बता दी, ये तक जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन को बताना, तो यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट है, 5 के साथ, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसके बाद अपन को अगेन देखना है जी ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 2 विल बी इक्वल्स टू, एज इट इज़ आपको करना है एफ ऑफ यहाँ पे भी एक्स, और ये आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो इतने से, ठीक है। एंड इसके बाद हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे 2 इक्वल्स टू अपना जी ऑफ, ये भी ए से कनेक्ट है ना, सो एफ ऑफ ए हो जाएगा। एंड सिमिलर इसका आंसर भी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जी ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 3 विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे 3, इस टाइप से हो जाएगा, इक्वल्स टू अपना हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे बी, ठीक है। पहले ए था बट यहाँ पे अब बी हो गया। अब इसके बाद बी किससे कनेक्ट है, 7 से। सो इस तरीके से अपनी कंपोजिशन आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट के लिए कंपोजिशन को फाइंड करना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन अपना इस टाइप से है। सो इसमें क्या लिखा है, सिंपल सा है, इफ़ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की उसने वैल्यू दी है एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, इज़ डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी है एक्स प्लस 3, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को फाइंड करना है यहाँ पे गो ऑफ एक्स और यहाँ पे फॉग एक्स, ठीक है। सो ये दो चीज़ अब फाइंड करना है और बताना है ये इक्वल हैं या फिर नहीं, ठीक है। सो ये देखना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, देन इसको फाइंड करेंगे, देन अपन बता देंगे ये इक्वल है कि नहीं है, वो तो सिंपल सा दिख ही जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन को लिखना है कि यहाँ पे गिवन दैट, ठीक है, यहाँ पे लिख देना गिवन दैट, लाइक आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अपन को दिया है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, एंड यहाँ पे सेकंड अपन को दिया है यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। सो इस टाइप से अपन को ये दो वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले अपन को निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स। सो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स का मतलब होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है वो अपन को लिखना है। सो यहाँ पे हो जाएगा कि अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पे जो भी x है उसकी जगह पे अपन को एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है, यहाँ पे जो भी x है उसकी जगह एक्स स्क्वायर रखना है। तो इस तरीके से लिख सकते हो जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 पुट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3। तो वही चीज़ अपन को यहाँ पे लिखनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना यहाँ पे जी ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली अपन लिख सकते हैं जो अपने गो ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे निकालना है गो ऑफ एक्स, ठीक है। अब एज इट इज़ अपन निकालेंगे यहाँ पे फॉग एक्स, ठीक है। सो ये वो भी देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन को फॉग एक्स कैसे फाइंड करना है। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को सिंपल सा पता है, जैसा उसमें लिख रहे थे वैसे ही करना है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखना है। सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे एक्स प्लस 3, तो अपन यहाँ पे रखेंगे, बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू था अपना एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे पुट करेंगे। सो एफ ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 3। इसका मतलब है कि जहाँ भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उसकी जगह पे आपको एक्स प्लस 3 रखना है। सो यहाँ पे देखो हमें पता है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू था एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा अपना
एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसकी जगह पे ये रखा है। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे अपन कि यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा अपना एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, एफ ऑफ यहाँ पे जी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x। इस तरीके से अपन फाइनली ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जी ऑफ एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, दोनों ही इक्वल नहीं है। सो अपन बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं ये क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन। इससे पहले भी अपन ने जब स्टार्टिंग की थी तब टाइप्स देखे थे, बट वो क्या थे, मेन टाइप थे, बट यहाँ पे ये कुछ और टाइप्स हैं, सो उनके बारे में अपन बात करने वाले। सो सबसे पहला अपना इक्वल फंक्शन। अब इक्वल फंक्शन होता क्या है, अब देखो बेसिकली इक्वल फंक्शन का सिंपल सा मीनिंग इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे देखो दो अपने फंक्शन, यहाँ पे दो सेट है, ठीक है, ए है एंड बी है, तो अपन ने उसके बीच में क्या किया, रिलेशन बनाया। तो उसके बीच का जो रिलेशन है उससे अपन ने जो फंक्शन को डिफाइन किया, जिस टाइप का भी फंक्शन है उनके बीच में, है ना। तो वहाँ पे एज इट इज़ अगर अपना दूसरा फंक्शन है, सपोज़ उसी में आप यहाँ पे उसको जैसे अपन ने एफ से डिनोट किया, हम हो सकता है उसको जी से डिनोट कर दें, हो सकता है उसको एस से डिनोट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है इक्वल फंक्शन, मतलब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो टू फंक्शन एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव द सेम डोमेन, द सेम कोडोमेन, एंड एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन दैट डोमेन। लाइक यहाँ पे जो डोमेन है उसमें जितने भी एक्स हैं वो अगर सेम चीज़ से कनेक्ट हैं, मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो आप उसको जी से भी डिनोट कर सकते हो, एफ से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, एग्जांपल लेट एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 2 3, इस टाइप से अपने एलिमेंट है, एंड वाई इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। कंसीडर द फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे वाई, एंड यहाँ पे जी फ्रॉम एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है। सो इस तरीके से अपना एक्स से वाई दोनों में। अब इस बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो एच में भी सिंपल सा वही है। अब उसने यहाँ पे आपको फंक्शन दिया एफ जी और यहाँ पे एच, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना लूँ एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बना लूँ वाई, क्लियर है। अब इसमें अपन लिख सकते हैं 1 2 एंड 3, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी एंड सी, इस तरीके से, ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब बेसिकली रिलेशन है 1 का ए के साथ, 2 का है ए के साथ, 3 का है सी के साथ, 1 का है ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, और यहाँ पे 3 का है अपना सी के साथ, इस तरीके से। और बाकी देखो सेम हर जगह है। इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे फंक्शन एफ भी बोल सकता हूँ, इसको फंक्शन जी भी बोल सकता हूँ, इसको फंक्शन एच भी बोल सकता हूँ, तीनों ही इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो यही होता है अपना इक्वल फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले सेकंड वाला फंक्शन का टाइप, जो कि होने वाला है अपना आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल है, आपका अगर ए सेट के साथ ए सेट का कनेक्शन है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा है, और उसमें एक एक एलिमेंट जो है, जैसे 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, इस तरीके से अगर है तो वो क्या कहलाएगा, अपना आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए एंड डिफाइन बाय एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स फॉर यहाँ पे ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स जितने भी एक्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं ए के साथ, ठीक है, ए टू ए में यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। सो यहाँ पे देखो अपन ने ए लिया 1 2 3 1 2 3, सेम का कनेक्शन सेम के साथ है, तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली अपना जो कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है, थर्ड नंबर वाला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो देखो सिंपल वे में समझो, यहाँ पे दो सेट है अपने पास ए और बी, ठीक है। अब बेसिकली इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है अपने, जो अपना डोमेन होता है, इसके जितने भी एलिमेंट सारे यहाँ पे एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हैं, तो वो अपना कहलाएगा यहाँ पे क्या, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये एक फिक्स वैल्यू है जिसके साथ सारे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट है।
ठीक है। जैसे मैंने बोला था ये मदर ये सन, तो यहाँ पे एक मदर के काफ़ी सारे सन हो सकते हैं, तो ये फंक्शन भी अपना, और कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। सो इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं पूछूँ और कौन सा फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे मैनी टू वन फंक्शन है। लाइक यहाँ पे देखो काफ़ी सारे एलिमेंट एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा अपने कनेक्ट है एक के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा मैनी टू वन। एंड इसके अलावा अपन और भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो अपना इनटू फंक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इनटू है। सो इस तरीके से अपने 3 यहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो बेसिकली अब इसके बाद अपन बात करते हैं 4th नंबर वाला, जो कि है अपना इनवर्स फंक्शन। अब ये क्या होता है, देखो सिंपल है अपना, यहाँ से ए से बी इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे एफ फंक्शन है सपोज़। अब बेसिकली जो इनवर्स है उसकी एक कंडीशन रहती है। सबसे पहला अगर आपको बताना है ए और बी में इनवर्स क्या है, मतलब किस तरीके से इनवर्स बनेगा, तो उसकी कंडीशन है सबसे पहले वो जो फंक्शन है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, बाइजेक्टिव का मतलब है वो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए प्लस उसके साथ ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, है ना। सो देखते हैं यहाँ पे नीचे देखो अपन को एक फंक्शन दिया हुआ है और एफ इनवर्स से अपन इसको डिनोट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगल का कनेक्शन सिंगल के साथ है, इसका मतलब ये अपना 1 to 1 फंक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे एक भी एलिमेंट अपना छूट नहीं रहा है, इसका मतलब सारे ही कवर हो रहा है, सारे की अपन को प्री इमेज मिल रही है। सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ये अपना 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका अपन को इन्वर्स बनाना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना इन्वर्स के लिए अपना होता है यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, मतलब बी को यहाँ ले आओ, ए को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी इस तरीके से। एंड यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 2 एंड 3, और जिसका कनेक्शन जिसके साथ है उसके साथ बना दो, जैसे अपना इसका था इसके साथ, एंड यहाँ पे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपना हो जाएगा, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे जो इसके बीच का फंक्शन होगा वो जी होगा, ठीक है, जी से अपन इसको डिनोट करेंगे। सो ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन्वर्स फंक्शन होता है। अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं पिजन होल प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, देखो पिजन का मतलब होता है कबूतर, ठीक है। सो ये इस तरीके से अपना बना हुआ है। लाइक यहाँ पे देखो, जैसे सपोज़ आपके पास 4 कबूतर हैं, अब उनको अपन को किसी बॉक्स के अंदर रखना है ना। सो 4 कबूतर को सपोज़ 4 बॉक्स के अंदर रखना है, तो एक एक बॉक्स के अंदर एक एक कबूतर आ जाएगा। बट अगर कबूतर ज़्यादा हो गए, जैसे 5 कबूतर हो गए और अपने पास बॉक्स हैं जो 4 ही हैं, ठीक है, तो अब अपन उनको रखना है सारे को, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक कबूतर को, 4 के अंदर तो एक एक आ जाएंगे बट यहाँ पे एक बच जाएगा, तो एक कबूतर को अपन को किसी ना किसी बॉक्स में मैनेज करना पड़ेगा। तो यही बोलता है अपना पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू एम बॉक्सेस, यहाँ पे एम अपन ने बॉक्सेस से डिनोट किया, एन को ऑब्जेक्ट से डिनोट किया, कोई से भी ऑब्जेक्ट है, अपन ने पिजन बोला था, ठीक है, क्योंकि नाम ही पिजन है। एंड एन इज़ ग्रेटर देन एम, लाइक यहाँ पे एन बड़ा हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, किससे, बॉक्सेस से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देन एटलीस्ट 1 बॉक्स मस्ट कंटेन मोर देन 1 ऑब्जेक्ट, लाइक यहाँ पे कम से कम बॉक्स ऐसा होगा एक जो क्या करेगा, एक से ज़्यादा वैल्यू को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लाइक यहाँ पे मेंटेन करेगा, है ना। सो यही बोलता है अपना पिजन होल प्रिंसिपल, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर प्रूफ करने को आ गया कि प्रूफमेंट बताओ, तो आपको मैथमेटिकल नहीं बताना, थ्योरी के बेसिस पे यहाँ पे बताना है। सो यहाँ पे देखते हैं अपन किस तरीके से बताना है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं ना। सबसे पहला अपना रहेगा, सपोज़ एन ऑब्जेक्ट, अपन ने बोला है जो ऑब्जेक्ट है उसको एन से डिनोट किया है। अब देखो एन और एम बेसिकली इसमें कंफ्यूज मत होना, अपन सिचुएशन के हिसाब से एन लेंगे ऑब्जेक्ट को, हो सकता है एम भी लें, ठीक है। सो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना। सपोज एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू एम बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्सेस को अपन ने एम लिया है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट है जिनको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है एम बॉक्सेस में। इफ़ ईच बॉक्स कंटेन एट मोस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक यहाँ पे जो एक बॉक्स है वो एक ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है, ठीक है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट मोस्ट एम, लाइक यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो अपने ऑब्जेक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, एम, मतलब बराबर है, ठीक है। अब बेसिकली बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन m हो गया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गया किससे, बॉक्सेस से, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे
दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द अजम्पशंस दैट ईच बॉक्स हैज़ एट मोस्ट वन ऑब्जेक्ट। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो अजम्पशन था यहाँ पे कि एक बॉक्स में एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, उसको ये तोड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखो, हैंस एटलीस्ट वन बॉक्स मस्ट कंटेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट। अब बेसिकली वन बॉक्स ऐसा होगा जो 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। अब यहाँ पे पता नहीं अपन को एन कितना ज़्यादा है ना, हो सकता है 1 ज़्यादा हो, 2 ज़्यादा हो, तो इस तरीके से इसने बोला है। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना कि एन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एम अपने बॉक्सेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देन इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि बेसिकली एक जो अपना बॉक्स है वो एक ही अपने ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है। एंड यहाँ पे बोल देना कि अगर एन इज़ ग्रेटर देन एम हो, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, उस अजम्पशंस को ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, कि जिसने बोला था कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक ही बॉक्स के अंदर आएगा। बट यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो गए तो अपन को मैनेज तो करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है, कि किसी एक बॉक्स के अंदर अपना 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली इसके बाद अपन बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। अब बेसिकली ये क्या है, देखो अपना सबसे पहले अपन ने पढ़ा पिजन होल प्रिंसिपल। वो सिंपल से क्या बोल रहा था कि अपने एन है और एम है, मतलब ऑब्जेक्ट हैं और बॉक्सेस हैं। अब अगर बाय चांस एन की वैल्यू ज़्यादा हो गई एम से, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को या फिर 2 ऑब्जेक्ट को, जितना भी ज़्यादा है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा किसी ना किसी बॉक्स में, है ना। तो वो था अपना पिजन होल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, ये भी सिंपल सा वही चीज़ बोलता है कि यहाँ पे आपको ये बेसिक फार्मूला इसका, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो। के एन प्लस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू अपना एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एन और एम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से अपन इनको मानेंगे। हो सकता है कभी जो अपना एन है वो ऑब्जेक्ट हो, कभी अपना एन हो सकता है बॉक्स हो, ठीक है। सो जो ज़्यादा वैल्यू है उसको आपको मान लेना है कि वो क्या है, पिजन होल है। सो यहाँ पर वो एम है, ठीक है। एंड इसके बाद अपन जो कम हुई वैल्यू होगी उसको आप पिजन मान सकते हो। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। सो इसके बेसिस पे देखते हैं। सो दैट इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट इफ़ दे आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासरूम। अब बेसिकली 50 स्टूडेंट हैं जिनको 6 क्लासरूम में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब जो 50 है इसको अपन ने बोला है पिजन्स। तो यहाँ पे देखो एम को अपन ने पिजन मान लिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये अपन ने क्या मान लिया, इसको पिजन मान लिया क्योंकि वो ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, 6 जो है उसको एन मान लिया, दैट मीन्स उसको मान लिया अपन ने बॉक्सेस। सो यहाँ पे पिजन होल है ना, तो इस तरीके से। और बेसिकली इसमें एक चीज़ याद रखना, जो अपना एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल है इसमें एग्जैक्ट ये वैल्यू बताता है, लाइक ये फिक्स वैल्यू पे बात करता है ना। उसके जैसे नहीं बोलता कि अप्रॉक्स यहाँ पे इसमें आ जाएंगे, इस बॉक्स में इतने आ जाएंगे, है ना। ये क्या करता है, फिक्स वैल्यू की बात करता है। अब बेसिकली इसमें रहता क्या है, मेनली आप समझ सकते हो, अगर ये फार्मूला नहीं भी देखना तो आप n बाय m वाला फार्मूला याद रखो। जो वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 50 है यहाँ पे और डिवाइड बाय 6, तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 6 है, ये आप कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू आएगी लगभग यहाँ पे 8.33 इस टाइप से, ठीक है। सो बेसिकली ये आ रहा है 8.33। इससे आपको एक वैल्यू ज़्यादा लेनी, मतलब यहाँ पे अप्रॉक्स आपको 9 लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक मतलब एटलीस्ट यहाँ पे कम से कम एक बॉक्स ऐसा होगा जो कि क्या करेगा, 9 या फिर फिक्स 9 ही वैल्यू को क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा। तो ये अपना बोलता है, मतलब ये क्या करता है, जो वैल्यू आती है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। अब अगर मान लो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो देखो 50 अपन ने इसको बोला है, एम की वैल्यू को 50 रखा है, एन की वैल्यू को 6 रखा है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये देखो मैंने पुट किया, 1 को इस तरफ लेके गया, 49 हो गया, 6 से यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आया 8.166। तो इसको भी अपन ने 9 ले लिया, वैसे भी अपन 9 ले रहे थे, ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे बोल दिया देयरफॉर एटलीस्ट 1 क्लासरूम मस्ट हैव एटलीस्ट 9 स्टूडेंट। लाइक एक ऐसा क्लासरूम होगा जिसमें अपने 9 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। सो यही डिफरेंस है अपने लाइक एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल और पिजन होल प्रिंसिपल में, कि वो एग्जैक्ट वैल्यू पे बात नहीं करता और ये बिल्कुल परफेक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू पे बात करता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होती यहाँ पे। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो वगैरह देख लेना, जहाँ पे भी आपको डाउट हो, रिवाइज़ करना हो तो आप फिर से देख सकते हो। एंड अगर आपने सारे वीडियो देखे हैं, सारे नोट्स बनाए हैं, सो कमेंट ज़रूर करना अपने नाम के साथ।